हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीवीए फन। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि जब अगर हम टेक्स्ट बॉक्स में कोई नंबर फॉर्मेट कर रखते हैं, अगर हम टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो बिना फॉर्मेट के अगर हम रखते हैं तब तो बहुत अच्छे तरह से कैलकुलेट होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम इसे किसी नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हम एक्सेल में नंबर फॉर्मेट चेंज करते हैं, उस तरह अगर यूजर फॉर्म में कहीं पे अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन गलत आता है। तो आज का जो वीडियो है उसी से रिलेटेड है कि इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं और कौन सा मेथड हम यूज करेंगे जिससे कि हमारा कैलकुलेशन परफेक्टली काम करे। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगा। तो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक बार फिर से आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आज का वीडियो मैं कंटिन्यू जो सीरीज चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट ये नहीं है। ये कुछ न्यू ट्रिक है जो कि आज मैं आपको बता रहा हूँ। और मालूम है मैंने ऐसा क्यों किया है? इसका रीजन ये है कि आज से कुछ दिन पहले मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी गाड़ी में जो है बहुत सारे डेंट पड़ गए थे। तो मैंने अपने गाड़ी को एजेंसी में दिया था और जहाँ पे उसने मुझे आज बुलाया था लाने को, मैं वहाँ गया और वहाँ पे समझिए तो पूरा इंटायर डे मुझे एजेंसी में ही लग गया, जिसके कारण से मैं आज उस सीरीज के वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए लगभग मुझे पूरा दिन लगाना पड़ता है रिकॉर्डिंग के लिए। तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक यूजर फॉर्म लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए और एक लेवल, यानी एक लेवल और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। इसके फॉन्ट वगैरह जानते ही हैं कि जब मैं कुछ भी बनाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इसका जो फॉन्ट वगैरह है वो थोड़ा अच्छा लगे मुझे देखने में। तो इसलिए हम इसे फॉन्ट को ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टोटल अमाउंट। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। और इसको हम कर देते हैं टोटल अमाउंट को, इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं, फॉन्ट ओके, बॉर्डर स्टाइल सिंगल ओके। बहुत ही छोटा वीडियो है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे करते हैं अमाउंट रिसीव्ड और एक तीसरा बना लेते हैं बैलेंस। यहाँ पे कर लेते हैं बैलेंस। मैं ये ट्रिक आपको क्यों बता रहा हूँ, जब आप इसका पूरा पार्ट जब इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि जब भी कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हैं तो इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी तरह के एप्लीकेशन बनाने में, राइट ओके। तो अब इसे हम यहाँ पे रखते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब सपोज दैट मान लो कि मैंने टोटल अमाउंट में कुछ वैल्यू लिखा, रिसीव्ड बैलेंस में कुछ लिखा, तो बैलेंस कैलकुलेट होना चाहिए, यानी टोटल अमाउंट में से रिसीव्ड अमाउंट जो है वो माइनस हो जाना चाहिए या प्लस हो जाना चाहिए। मैं ये भी कर सकते हैं कि टोटल इनवॉइस, इसको ऐसा करते हैं टोटल इनवॉइस अमाउंट और इसको करते हैं टैक्स, राइट। और इसमें हम चाहते हैं कि हमारे इस दोनों का प्लस होके टोटल अमाउंट में नेट टोटल में आ जाए, ठीक है। चलिए तो इसे हम लॉक कर देते हैं जिससे कि हम इसमें कुछ एडिट ना कर पाए। अब चाहते हैं कि जब हम इसमें 5000 लिखे और इसमें 6000 लिखे और ये मल्टीप्लाई होके या प्लस होके यहाँ पे दिखना शुरू हो जाए, तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप प्लस यूज कर देंगे। बट अभी आप थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे जो ये 500 है, 5000 है, ये किस फॉर्मेट में है? टेक्स्ट फॉर्मेट में है। इसको हम नंबर फॉर्मेट में चाहते हैं करना, तो नंबर फॉर्मेट में कैसे होता है? तो चलिए इस पे हम डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे करते हैं आफ्टर अपडेट और यहाँ पे हम करते हैं me.textbox1 इक्वल टू फॉर्मेट me.textbox1 कॉमा और स्टैंडर्ड में ही रखते हैं हम, राइट। अब इसमें अगर आपने लिख दिया 5000 तो ये देखिए नंबर फॉर्मेट में आ गया, राइट। इसी तरह इसके लिए जो मैंने कोड इसके लिए लिखा है वही कोड हम लिखेंगे किसके लिए? टैक्स के लिए भी। तो हम यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं आफ्टर अपडेट में करेंगे हम, चेंज पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि चेंज में करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। देखिए चेंज इवेंट में होता क्या है,
चलिए एक बार समझ लीजिए चेंज इवेंट में क्या प्रॉब्लम है। अगर इस कोड को यहाँ से हटाकर इसको आप कॉपी कर लीजिए और टेक्स्ट बॉक्स 1 में डालिए और इसको भी चेंज में चलिए और ये टेक्स्ट बॉक्स 2 को भी आप यहाँ पे कर दीजिए चेंज में, राइट। इससे हटा देते हैं 2 और 2। अब आप इसे एक बार रन कीजिए। सॉरी, आफ्टर अपडेट को पहले मुझे क्या करना है, चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको आप रन कीजिए। यहाँ पे अगर आपने 4 लिखा तो ये क्या हुआ, जैसे ही आपने टाइप किया ये कन्वर्ट हो गया। फिर आपको अगर 400 लिखना है तो फिर जाना होगा और फिर इस पे आपको वैल्यू डालना पड़ेगा। और जैसे ही फॉर्मेट चेंज हुआ तो फिर से कर्सर लास्ट में चला गया। अब फिर आपको बार बार यहाँ पे कर्सर को ले जाना पड़ेगा, बार बार यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, राइट। ये चेंज इवेंट में अगर यूज करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको चेंज इवेंट में ना करके हमें क्या करना है, आफ्टर अपडेट में इन सब चीज़ों को यूज करना है। अब आफ्टर अपडेट में यूज करने से क्या बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है कि यहाँ पे अगर 5000 करते हैं और इसको 5000 करते हैं तो ये फॉर्मेट में भी आ जाता है और कोई बार बार हमको माउस को यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एक चीज हम चलते हैं यहाँ पे करते हैं कि अगर ये फॉर्मेट आप यूज नहीं करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए, और हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स में क्या करना है कि जब इसमें कुछ चेंजेज हो तो हमें क्या करना है, यहाँ करना है कि मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 जिसमें कि टोटल इनवॉइस, वहां पे करना है वैल्यू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 प्लस वैल्यू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2, राइट। यही चीज हमें तीनों में लाना है। तो चलिए अभी हम बिना फॉर्मेट के बता रहे हैं। तो बिना फॉर्मेट में देखिए, अगर आपने यहाँ पे 5000 डाला और यहाँ पे भी अगर आपने 6000 डाला तो ये मल्टी आराम से कैलकुलेट कर रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे जितना डालते जाएं कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन यहीं पे अगर आप इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज कर दीजिए, हमने कर दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखो और तब इसे हम देखते हैं कि प्लस करके ये प्लस करता है कि नहीं। मैंने यहाँ किया 40,000, ये कितना है 40,000 ही रखते हैं और इसको करते हैं 50,000, तो ये कितना होना चाहिए 90,000 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट क्या हो रहा है, ये है मेन टॉपिक आज का। इसी को समझना है कि अगर आपको इसको नंबर फॉर्मेट में रखना है या किसी भी फॉर्मेट में रखना है तो उस केस में इसका राइट अलाइनमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं 60,000, 40,000, तो आप यहाँ पे देखेंगे 100 केवल हो रहा है। ये बेसिकली करता क्या है समझिए, टेक्स्ट बॉक्स का फंक्शन क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी डालेंगे ना उसको वो टेक्स्ट की वैल्यू को लेगा। लेकिन अब आपके मन में ये होगा कि हम अगर वेरिएबल डिफाइन कर दे तो ये काम करेगा, राइट। तो चलिए एक काम करते हैं, इसे हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे करते हैं dim txt1 इक्वल टू सॉरी एज ए लॉन्ग और dim txt2 एज ए लॉन्ग, राइट। अब यहाँ पे हम करते हैं मी डॉट सॉरी txt1 इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 और txt2 इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स, ये दो वैल्यू हमने ले लिया, राइट। अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो है ये कट कर दीजिए और इसके बाद में डाल दीजिए। और यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 इक्वल टू txt1 प्लस txt2 हम ये कर देते हैं और इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और इस वाले में भी हम इसे डाल देते हैं और इसको यहाँ से कट कर लीजिए क्योंकि फॉर्मेट हमेशा बाद में कीजिएगा। और ये वाला कोडिंग हम हटा देते हैं। अब इसको हम चलते हैं और इसको देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। अभी 60,000 एरर आ गया। क्या एरर आया देखिए, ये txt है। और एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एरर क्यों आया, जब हमने यहाँ पे 60,000 दिया जैसे ही बाहर निकले तो ये एरर आया। ये एरर क्यों आया है, ये एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू इसको मिल गया 60,000 लेकिन यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं मिला। और टेक्स्ट बॉक्स क्या मैंने बोला है कि टेक्स्ट होता है, तो यहाँ पे ये क्या किया, अगर आप इसको वैल्यू कर दें और इसको भी आप वैल्यू कर दें, ठीक है। अब इसको कॉपी करके यहाँ पे भी आप डाल दीजिए तो ये काम कर जाएगा। ये देखिए कर गया। इसको भी हम कर देते हैं 50,000। तो यहाँ पे क्या किया, ये अब देखिए हमने एक जगह तो काम कर गया सही, लेकिन दूसरी जगह क्या काम किया, ये 110 दिखा रहा है। तो फिर ये एरर क्यों दे रहा है, देखिए समझिए। हमने पहले txt1 को एज ए लॉन्ग ले लिया, txt2 को लॉन्ग ले लिया, मतलब हमने नंबर में डिफाइन कर दिया। लॉन्ग कर दे या डबल कर दे, मान लीजिए कि हम इसको डबल ही कर देते हैं तो भी क्या ये काम करेगा। हमने इसे कर दिया डबल और इसे हम करते हैं रन। हम यहाँ पे डाल देते हैं 60,000 और यहाँ पे कर देते हैं 50,000। तो भी ये कैलकुलेशन सही क्यों नहीं आ रहा है, अब तो आना चाहिए ना, क्यों आना चाहिए। चलिए तो इसको स्टॉप करके देखिए,
दूसरे वाले पे स्टॉप करते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2 में, तब देखते हैं। तो अभी अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट कितना बता रहा है, 60 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है 60? जबकि मैंने यहाँ पे तो txt1 डबल ही लिए हैं, तो फिर ये 60 क्यों दिखा रहा है, जबकि txt2 50,000 दिखा रहा है। पहला वाला सही दिखा रहा है, दूसरा वाला क्यों नहीं सही दिखा रहा है? तो इस चीज को आप कैसे सही करेंगे? क्योंकि अगर आप छोटा मोटा अगर 100-200 आप कैलकुलेट करेंगे तब तो परफेक्ट आएगा। आप देखिए 200 तक ये परफेक्ट काम करेगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 1000 करेंगे तो यहाँ पे 1200 आया, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप 2400 कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, 2401 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या यूज हुआ है, कॉमा। और टेक्स्ट बॉक्स में कॉमा अगर या किसी भी सेल में अगर आप कॉमा यूज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे आप सीट में चलो, अब मान लो यहाँ पे आपने 1 2 3 4 लिखा तो ये नंबर फॉर्मेट में आया, लेकिन जैसे ही आपने मैनुअल यहाँ पे कॉमा डाल दिया तो ये क्या होता है, ये क्या अभी तो सही आ गया, यहाँ पे मान लीजिए कुछ लिख देते हैं आप, तो ये यहाँ पे इसलिए काम कर गया था, पहले वाले में नंबर ही दिखा रहा था, लेकिन एक और यहाँ पे जोड़ लीजिए और यहाँ पे आप कॉमा दीजिए और यहाँ पे कॉमा दीजिए, ये फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि एक्सेल के डिफॉल्ट फॉर्मेट में ये सेटिंग नहीं है, इसीलिए इसको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी है, इस केस में भी है, यूजर फॉर्म में भी आप चाहे जितना वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मेन इशू ये है कि पहला बार में 5000 था तो इसने 5000 ले लिया, लेकिन दूसरा बार में क्या हो रहा है कि ये 5000 जोड़ रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि इसको हम 6 करते हैं, जैसे ही बाहर निकलेंगे तो 6005 रिजल्ट आएगा, ये 6005 यानी 6000 ये पूरा ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा था 7000, तो अभी ये 7000 क्या है, नंबर फॉर्मेट में है, यानी ये नंबर ले लेगा। लेकिन ये क्या है, पहला वाला टेक्स्ट में है, तो टेक्स्ट में है तो पहले वाले वैल्यू को ये ले लेगा और बाकी का वो नहीं लेगा, इस सबको नहीं लेगा। तो इससे बचने का, अगर आपको इस तरह का कैलकुलेशन करना है टेक्स्ट बॉक्स में, तो आप कैसे, कौन सा मेथड यूज करें, तो चलिए बताते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे, अब ये सब को आप डिलीट कर दीजिए, अभी सबको डिलीट कर दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ एक केवल कॉपी कर लीजिए, ये सब अभी डिलीट कर दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए प्राइवेट सब कैलकुलेशन, कैलकुलेट करके आप एक अलग प्रोसीजर बना लो। कहने का मतलब इस सबको पेस्ट कर दो, ये आप वेरिएबल देना चाहते हो तो दे दो, नो इशू। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स 1 में अगर वैल्यू आप ले रहे हो तो क्या लोगे, इसके पहले आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे आप लिखो वैल्यू से पहले यहाँ पे करो रिप्लेस, और रिप्लेस हमें क्या करना है, रिप्लेस हमें करना है कॉमा और उसके जगह पे ब्लैंक छोड़ देना है, दैट्स इट। और यही चीज कॉपी करके टेक्स्ट बॉक्स 2 में डाल दो आप। अब आप इस चीज को, और उसके बाद आप करो यहाँ पे, इसको भी हटा दो आप, अब इसको जो इसकी जरूरत नहीं है, और यहाँ पे इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, फॉर्मेट कॉमा स्टैंडर्ड, राइट, ये हो गया। चलिए अभी आप करेंगे तो अभी तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि आप भी कहेंगे अभी तो दोनों में क्या है 60,000 ये फॉर्मेट में चेंज नहीं है, तो पहले हमें इसको क्या करना होगा, फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हमें करना क्या है कि इस पे डबल क्लिक कीजिए टेक्स्ट बॉक्स चेंज पे, और आफ्टर अपडेट में जाके सिंपली यहाँ पे कर दीजिए मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1, जो पहले मैंने बताया था, फॉर्मेट मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 कॉमा स्टैंडर्ड, या जो भी आपको फॉर्मेट देना है वो फॉर्मेट आप यहाँ पे दे दीजिए। उसी तरह टेक्स्ट बॉक्स 2 के आफ्टर अपडेट में, यहाँ पे आफ्टर अपडेट में जाके यहाँ पे कर दीजिए टेक्स्ट बॉक्स 2 और टेक्स्ट बॉक्स 2, राइट। और उसके बाद इस कैलकुलेट को, जो कैलकुलेट वैल्यू है, इसको क्या करना है, आपको पहले डालना है, ध्यान रहे हमें पहले डालना है, उसके बाद उसके फॉर्मेट को चेंज करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा कोड कहाँ पे यूज करना है, पहले यूज करना है या बाद में यूज करना है। अब आप इसे रन करो, यहाँ पे डालो आप 40,000। अभी एरर आया, क्यों आया एरर, कुछ गड़बड़ी मैंने किया यहाँ पे एक, अच्छा नहीं, गलती यहाँ नहीं है, गलती है कि यहाँ से हटाना है और यहाँ पे डालना था, कोड यहाँ से हटाइए और यहाँ पे डालिए। मैं समझा देता हूँ दोबारा कि ये है क्या। यहाँ पे क्या है कि रिप्लेस फंक्शन यूज किए तो मी टेक्स्ट बॉक्स 1 में से हमें कॉमा हटाना है और उसके जगह पे स्पेस करना है, तो ये एक कोड कंप्लीट हुआ, और वैल्यू फिर दिए हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, राइट। अब इसको आप रन कीजिए, अब कोई एरर आपको यहाँ पे नहीं आएगा,
चाहे आप जितना वैल्यू क्यों ना ले ले, ये लीजिए, जितना वैल्यू लेना है आप ले लीजिए, नो इशू। ठीक है, चलिए इसमें से हम कुछ हटा देते हैं। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 10 लाख, तो ये कितना है, 4 1 5, एक शून्य और डालिए, 1 लाख हो गया। यहाँ पे कर देते हैं 5 लाख, तो देखिए यहाँ पे 15 लाख आ गया और फॉर्मेट में भी आया और किसी भी तरह के कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं आया। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने सोचा कि आज एटलीस्ट ये वाला ट्रिक आप लोगों को बता दूं, क्योंकि एप्लीकेशन जब आप बनाते हो ना कैलकुलेशन वाला, तो यूजर फॉर्म में बहुत डिफिकल्टी होता है करने में। आपको याद होगा मेरा एक पुराना वीडियो है स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशन, उसमें भी इस तरह के बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन आए थे कि कैलकुलेशन गलत कर रहा है। उसका रीजन यही है, राइट, कि ये कॉमा होने के कारण ये टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू होता है, जैसे ही आपने कॉमा डाला वो नंबर से टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए आपका कैलकुलेशन जो है बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई अगर आपका कमेंट हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल के हमें जरूर बताएं। हम पूरा कोशिश करते हैं कि हम आपके सवालों का जवाब दें। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।